अमेरिका में हिंदू मारे जा रहे हैं और बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। बांटेंगे कटेंगे मतलब हमारे बाबा जी का ये है। बाबा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री अगले हैं। 70 साल से पूछो उनके क्या किए, वो क्या किए हैं। हमारे दो मोदी जी जब से आए हैं, आतंकवाद मुंबई जैसे इतना 2008 में हमला हुआ, कांग्रेस ने जवाब दिया। हम लोकल ट्रेन में जब प्रवास करते थे तो वहाँ पे कहते थे कि किसी भी अपरिचित वस्तु को हाथ मत लगाइए, वहाँ पे बम हो सकता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 10 सालों से ऐसा धुन कभी सुनाई नहीं दिया। तो वक्फ बोर्ड का जो आज जो इतना खिंचपिच खींचातान चल रहा है उसको करना ही नहीं पड़ता। कांग्रेस ने तो ऑलरेडी इसके पहले 130 बार संविधान में चेंज कर चुका है। किसी को नहीं मालूम है, खुद अपना नहीं बताता, दूसरे को पहले बताता है कि हमको चेंज करना है। भैया यहाँ पर योगी जी आए हुए थे, क्या बातें हुई? योगी जी का साफ कहना है, मुद्दा एक ही है, हिंदुत्व का एक ही नाम है, बटोगे तो कटेंगे। और इस बार ना कटना है ना बटना है, अपने को भाजपा को वोट देना है। और क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर जब भी चुनाव का माहौल होता है, चुनाव की बात होती है, तभी इस प्रकार हिंदुत्व की बात उठाई जाती है। बाबा योगीनाथ ने कभी भी हिंदुत्व नहीं छोड़ा अपना। भाजपा में आज से नहीं, आज के 20 साल पहले का भी इतिहास ना निकालेंगे तो योगी बाबा पहले से हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। अभी तो पूरे देश को जगा रहे हो। अभी तो वो पहली बार मीरा भाईंदर में आए हैं, हम लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा है। अभी हम लोगों को न बटना है और ना तो कटना है। अभी हम लोग को वोट सिर्फ भाजपा को देना है। 370 का फिर से बात उठने 370 की फिर से बात उठने लग गई है। 370 हट जाएगा। क्या योगी जी ऐसे क्या कहना है? हम लोग को यही कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, सेफ रहेंगे तो नेक रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बटेंगे तो कटेंगे। आइए भाई बोले जय जय श्री राम। यहाँ पर योगी जी आए हुए थे, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है और बीजेपी का एक एजेंडा भी है कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू को एक करने का, प्लस डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब से मोदी जी 2014 से आए हैं, भारत में विकास तो हुआ है और महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में विकास हो रहा है। सर हम विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो नारे लग रहे हैं बटोगे तो कटोगे। देखो बटोगे तो कटोगे इसके लिए नारे लग रहे हैं क्योंकि अगर आप इतिहास उठा के देखोगे कि इतिहास में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हिंदुओं को उस पर बहुत अत्याचार हुआ है। कितना तकलीफ हुआ है। आज बांग्लादेश को उठा करके देख लिए कि बांग्लादेश को देखा जाए कितना तकलीफ हुआ है। तो अगर हम एक साथ यहाँ नहीं रहेंगे तो भारत में भी हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो हमें एक साथ रह करके बीजेपी को जिताना है। अमेरिका के भी वही पड़ा है, अमेरिका में हिंदू मारे जा रहे हैं और बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। बांटेंगे कटेंगे मतलब हमारे बाबा जी का ये है कि बटना कटना क्यों नहीं है। सबकी साथ, सबकी विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान, ये चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बस चुनाव आया तो बटेंगे तो ये नहीं है, हमेशा से है उनका। ऐसे थोड़ी 10 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और प्रधानमंत्री 15 साल से नहीं हो रहे हैं अभी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। वो अगले प्रधानमंत्री है बाबा योगी आदित्यनाथ। बाबा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री अगले हैं। विपक्ष का कहना है महाराष्ट्र के जो उद्योग धंधे हैं इनको तो यहाँ से गुजरात लेके जाया जा रहा है। फिर नहीं, कुछ सब गलत बात है, अफवाह है सब, बाकी सब फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 70 साल से पूछो उनके क्या किए, वो क्या किए हैं। हमारे दो मोदी जी जब से आए हैं, आतंकवाद मुंबई जैसे इतना 2008 में हमला हुआ, कांग्रेस ने जवाब दिया। लेकिन आज देखिए, आज आतंकवाद हमारे देश में अगर फन उठाता है तो हमारे मोदी जी, हमारी भारतीय सेना फन को उसको दबा देती है। और ये योगी जी आए एक ही नारा दे कर गए हैं, बटोगे तो कटोगे। तो वही तो जैसे जहाँ पर चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व का नारा चालू हो जाता है। हाँ हो जाता है ना। हिंदुत्व, भाजपा ही पहले से हिंदुत्व के साथ में है और भाजपा को ही हिंदुत्व का क्रेडिट लेना चाहिए। वो तो बटेंगे कटेंगे, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही है भाजपा पहले से ही, जब से 2 सीटों पर थी तब से उनका सिर्फ और सिर्फ यही था कि हिंदू एक रहे, हिंदू हमारे साथ में रहे। और बाकी सारी पार्टियों ने अलग अलग किया, फुट डालो राज करो। आप देखेंगे पहले, आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो हम लोकल ट्रेन में जब प्रवास करते थे तो वहाँ पे कहते थे कि किसी भी अपरिचित वस्तु को हाथ मत लगाइए, वहाँ पे बम हो सकता है।
लेकिन आज आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 10 सालों से ऐसा धुन कभी सुनाई नहीं दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का विकास है, भाजपा ने ये विकास किया है और आतंकवाद को बंद किया है। तो इसी विकास को फिर से महाराष्ट्र को सेव करने के लिए, मुंबई को सेव करने के लिए, जो देश की आर्थिक राजधानी, इसके लिए फिर से हम लोग को महायुति की सरकार लानी है, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत करने और एकनाथ शिंदे जी के। इसीलिए सभी को भाजपा का ही बटन दबाना है। सर एक और बात पूछना चाहूँगा, जो 10 साल तो हो गए मोदी जी की सरकार को सेंटर में, यहाँ पर भी कई सालों से महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार रही है। वक्फ बोर्ड की जो वक्फ एक्ट का चल रहा है वो अभी भी लटका हुआ है, क्यों नहीं अब तक इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया? अगर जो मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, अगर 400 पार अगर हमारे सभी लोगों ने, हिंदुओं ने अगर मिलकर अगर किया होता 400 पार, तो वक्फ बोर्ड का जो आज जो इतना खिंचपिच खींचातान चल रहा है उसको करना ही नहीं पड़ता। सिर्फ एक अमेंडमेंट बिल लाते और वक्फ बोर्ड को ऐसा ही देश से खत्म कर देते। तो शरद पवार जी ने तो ये कह दिया कि 400 पार इसलिए जाना था क्योंकि संविधान का चीर-फाड़ करना था। वो शरद पवार संविधान की धज्जियां तो उन्होंने उड़ाई है, कांग्रेस ने उड़ाई है। आप क्या कह रहे थे? कांग्रेस ने तो ऑलरेडी इसके पहले 130 बार संविधान में चेंज कर चुका है। ये किसी को नहीं मालूम है, खुद अपना नहीं बताता, दूसरे को पहले बताता है कि हमको चेंज करना है। हाँ मैम आप कुछ कहना चाहोगे, आप कुछ बात करना चाहोगे? यही बोलना चाहेंगे कि बस योगी और मोदी, और कुछ नहीं, हमको वही चाहिए। योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद बोल के गए, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो होना ही नहीं चाहिए। जय श्री राम। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि कांग्रेस का एक मुद्दा है जाति गणना, ठीक है। मैं कांग्रेस से यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को मतलब कि उनका जाति गणना क्यों नहीं कराती है। अब पर्सनल राहुल गांधी अपना जात क्यों नहीं बताते हैं। कई मुद्दे पे जात पे मतलब गणना कराने के लिए महाराष्ट्र से लेके पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ पहले नंबर, क्या मुसलमानों का जात क्या गणना करवाएंगे वो? पहले ये मेरे को क्लियर कट जवाब चाहिए लिखित में। दूसरा नंबर, राहुल गांधी अपनी जात बताएंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर, पब्लिक को भरम मारने के लिए दूसरी बात ये है कि जो बोलते हैं संविधान ख़त्म हो जाएगा। 70 साल में संविधान को 129 बार कांग्रेस ने स्वयं चेंज किया है, इसके ऊपर कभी नहीं बोलती है। जो 129 बार चेंज हुआ है तो किस किस मुद्दे पे हुआ है वो भी बात होनी चाहिए। पब्लिक को अभी मालूम ही नहीं किस बात पे होता है। संविधान एक है, संविधान तो एक है, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग संविधान है, हमारे लिए हिंदुओं के लिए अलग है। ये कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी, ठीक है। वक्फ बोर्ड बिल देख लो, पर्सनल लॉ बोर्ड देख लो, ये सब पे कभी बात ही नहीं करेगी। सेकुलर शब्द मेंशन कहाँ से हुआ, ठीक है। और जो ओरिजिनल जो संविधान था, जो उसमें हमारा पहले पन्ने पर प्रभु श्री राम बैठे थे, ठीक है, वो कहाँ गया? ये लोग कहाँ निकाले, कहाँ डाले, उस पर बात नहीं करेंगे, है कि नहीं है। जब सेकुलर देश आप बनाए तो किससे पूछ के बनाए?